और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष को धमकी मिली है। कौसर हसन मजीदी को जान से मारने की धमकी दी गई। फोन करके सूफी कौसर हसन मजीदी को धमकी दी गई है। उदयपुर की घटना को लेकर बयान जो दिया था मजीदी ने, उस पर धमकी दी गई है। मजीदी ने दरअसल उदयपुर की घटना को पाकिस्तानी साजिश बताया था, जिसका जिक्र उदयपुर की और राजस्थान की पुलिस ने भी कर दिया है कि इस घटना में पाकिस्तान का लिंक हो सकता है, क्योंकि एक आरोपी पाकिस्तान गया था, अरब कंट्रीज के लोगों से संपर्क में था और पाकिस्तान के 8 नंबरों से उससे कांटेक्ट किया जाता था। ये जानकारी राजस्थान पुलिस ने दी है। कौसर मजीदी ने भी कहा था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट। अमित, मजीदी को धमकी दी गई है, क्या जानकारी इस बारे में, किसने धमकी दी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली अब तक? देखिए, जो दावा किया गया है उसके मुताबिक झांसी से किसी शख्स ने फोन किया था। फोन नंबर 8317082678 से ये धमकी दी गई थी। कल देर रात धमकी दी गई और उनको जान से मारने की को कहा गया था, क्योंकि जिस तरह लगातार वो पाकिस्तान का लिंक उन्होंने बताया था उदयपुर की घटना के बाद, उसी के बाद से उनको ये धमकी दी गई है और कहा गया है कि आप इस तरह के बयान न दें, और अगर आप इस तरह का बयान देंगे तो आपके ऊपर, आपके साथ जानलेवा कार्रवाई की जा सकती है आपके ऊपर। इस तरह की बातें कही गई थी। इससे पहले भी पाकिस्तान से उनको फोन से धमकी मिली थी। पूरे मामले पर पुलिस को अवगत कराया गया है और जो सूफी कौसर हसन मजीदी है, उन्होंने कहा है कि वो इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं है। जो खुलासे हैं वो इस तरह करते रहेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे जैसे चाहे PFI हो, चाहे दावते इस्लामी हो, ऐसे लोग हैं इनसे जुड़े हुए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो फिलहाल उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है, अब ये देखना है। ठीक है अमित, बने रहिए। सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफी कौसर हसन मजीदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मजीदी जी, आपको धमकी में क्या कहा गया, किस लिए धमकी दी गई है? देखिए, कल रात में तकरीबन 11 बजे मेरे पास फोन आया और उस फोन पर उस व्यक्ति ने मुझसे बात कही कि तुमने जो है मौलाना जलाली और सलमान अजहरी और मन्नानी और असजद रजा का ये विरोध कर रहे हो। ये विरोध करने के कारण उसने मुझसे ये जान से मारने की धमकी दी। चीजें फाड़ने की बात कर रहा था वो फोन पर। आपने शिकायत की है पुलिस से? इसके पहले भी इस तरह की धमकियां दी गई थी आपको? वो तो एक आम बात हो गई है कि दिन में कम से कम 2 बार धमकियां आना है। एक सुबह आना है, एक शाम आना है। कभी पाकिस्तान से आना है, कभी सऊदी अरब से आना है, तो कभी कहीं से आना है, कभी कहीं से आना है। ये तो एक मेरी जिंदगी का जैसे एक हिस्सा बन गया है धमकियां सुनना। सूफी कौसर हसन मजीदी से इत्तेफाक न रखने वाले, बातों को समझने न वाले ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जिनको उनकी बातों से दिक्कत है? खुलकर जो बातें करते हैं उससे कौन परेशान हो रहा है? मजीदी साहब जी, ये वही लोग हैं जिनको देश की एकता और अखंडता से जलन होती है, जिनको जो है हमारी राष्ट्रीय एकता से जलन है, जो फतवा देते हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अगर आपस में मिलेंगे तो वो काफिर हो जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे, जो उनके त्योहारों में बधाइयां देंगे तो वो हिंदू हो जाएंगे, उनका निकाह टूट जाएगा। ऐसे फतवा देने वाले लोग, बरेली के ऐसे फतवेबाज मुल्ला मौलवी और उनके गुर्गे, वही जो है जान के दुश्मन बने हुए हैं। PFI के खिलाफ भी आप लगातार खुलकर बोलते रहे। उदयपुर की घटना पर भी आपने पाकिस्तानी साजिश का जिक्र किया था। क्या कोई पॉलिटिकल लिंक भी आपको लगता है, या फिर जो धर्म के ठेकेदार हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, आपको धमकियां दे रहे हैं? देखिए, अभी तक जो चीजें सामने आई हैं हमारे, तो उसमें जाहिर सी बात है बगैर किसी राजनीतिक दबाव के ये सब चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा समूहबद्ध तरीके से मामला हो रहा था। हमने तो एक नागरिक की भांति ये चीजों को उठाया, लेकिन वो जिस तरीके से चीजें खुलती चली गई, तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी बड़ी साजिशें सामने खुद नजर आ रही हैं। PFI को लेकर गृहमंत्री को आपने लेटर लिखा था, इस घटना को लेकर आपका आगे कदम क्या होगा? देखिए, दावते इस्लामी हो या कोई भी संगठन हो, जो मुल्क हिंदुस्तान की सालमियत, इज्जत, अजमत और वकार के खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ हम लोग मुल्क गीर सतह पर शुरू से ही आंदोलन चला रहे हैं। अब ये इस पर अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो हम लोग अब सड़कों पर उतर करके पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर उतर करके जो संविधान और कानून सम्मत रास्ता है, उस रास्ते के अनुसार हम विरोध करेंगे। चलिए, कौसर हसन जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अपना ख्याल रखिए। धमकी दी गई है मौलाना सूफी कौसर हसन मजीदी को। अमित लगातार बने। अमित, शिकायत पुलिस को दी जाएगी क्या? इस बारे में क्या जानकारी, और जो पहले शिकायतें मिली थी उसके बारे में तफ्तीश में कोई बात खुलकर सामने आई है अब तक? चलिए, अमित हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। तो उदयपुर की घटना को लेकर ये धमकी दी गई है मौलाना मजीदी को, सूफी हसन मजीदी को ये धमकी दी गई है।